जी आगे जरा बात प्रधानमंत्री की भी करते हैं, वजीर-ए-आज़म साहब की भी करते हैं, क्योंकि वजीर-ए-आज़म का मिशन शुरू हो गया है और मिशन शुरू होने के साथ ही मिशन यूएसए के साथ ही माना जा रहा है कि आज 5 बड़े सीईओज के साथ उनकी मीटिंग होनी है और उसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को रात 11 बजे मीटिंग होनी है। कमला हैरिस के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की 12:45 पर उनके साथ शेड्यूल्ड मीटिंग है। ये भारतीय वक्त यानी हमारे वक्त के मुताबिक, वहां तो हमारी रात होगी वहां दिन होगा, यानी हमारे वक्त के मुताबिक रात 12:45 पर कमला हैरिस के साथ मीटिंग होगी। जापान के वजीर-ए-आज़म के साथ हमारे वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे मीटिंग होगी और 4:15 बजे का वक्त दिया गया है। सुबह जब हम घर में होंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बाइडेन के साथ मीटिंग करते होंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं जी, सुबह जब वो अमेरिका पहुंचे तो किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया था। सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ श्रीवास्तव साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जब हम आज बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट की, तो मैं अक्रॉस द बॉर्डर भी देख रहा था, वहां पर भी इसी पर चर्चा हो रही है। जनाब मोदी साहब तो चले गए हैं, अब होगा क्या, किस तरीके का माहौल बनेगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। सीधे से पहली मीटिंग पर आता हूं जो आज सीईओज के साथ है, और ये सीईओज के साथ जो मीटिंग होनी है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको देखें कि पहली ही शुरुआत पर बिजनेस और उसके बाद पॉलिटिक्स? उसके साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और यदि आप देखें तो इस जो सीईओ की जो बैठक है, और जाहिर है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो सीईओ के साथ जो 1-to-1 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं, और ये जो सीईओ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। एक जो भारत MQ-9 रीपर ड्रोन्स को खरीदने की जो कोशिश कर रहा है, जिसमें कि 30 ड्रोन्स का समझौता जनरल एटॉमिक्स के साथ जो भारत करार करने की कोशिश में है, और ये जो ड्रोन्स हैं भारत को मिलने वाले हैं, इसको लेकर के जो जनरल एटॉमिक्स के जो लीडरशिप है उसके साथ बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये भारत के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीईओ की बैठक है ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कुछ अन्य जो सीईओ हैं वो आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सोलर के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो ये जो सीईओ की बैठक है उसमें रक्षा का क्षेत्र भी है, स्वास्थ्य भी है, सोलर एनर्जी भी है और आईटी का सेक्टर भी है। तो पूरे जो भारत का जो बिजनेस इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और भारत की जो इंडिया अमेरिका की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको गहरा करने में ये जो मीटिंग है वो मददगार साबित हो सकती है। और भारत और अमेरिका की जो कमर्शियल और ट्रेड टाइज हैं उसके लिहाज से ये बैठक अहम हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा जी श्रीवास्तव से, ये तो एक बात हुई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज है वो ये कि बायलैटरल मीटिंग्स है, चाहे वो यूएस वाइस प्रेसिडेंट से बायलैटरल मीटिंग हो, 1-to-1 मीटिंग हो, या फिर जापान के साथ हमारी मीटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ मीटिंग हो। ये जो 1-to-1 मीटिंग्स है इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? और फिर क्वाड को देखते हुए चाइना तक क्या बात पहुंचेगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में भी, यहां आते आते वो सब कुछ बदल सकता है? जी, देखिए, द्विपक्षीय बैठकों का अपना एक विशेष महत्व होता है। जो मल्टीलेटरल सेटिंग्स में जो डिस्कशंस होते हैं और जो द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, 1-to-1 बैठकें होती हैं, इन पर्सन मीटिंग जिसको हम कहते हैं वो होती हैं, तो उनमें जो एक विचारों की अभिव्यक्ति और अधिक जो है क्लैरिटी के साथ और अधिक बेबाकी के साथ होती है, और उसका एक अपना महत्व होता है। चाहे वो सीईओ के साथ बैठक हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक हो, स्वयं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो बैठक होगी, उसमें जो एक 1-to-1 का जो मीटिंग होगी उसका एक विशेष महत्व होगा। और जाहिर है कि ये भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसको गहरा करने में, आपसी समझदारी को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्वाड की भी बैठक होने वाली है, और क्वाड की जो बैठक है वो मल्टीलेटरल बैठक है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व के जो 4 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनकी बैठक है, और इसका सीधा संदेश चाइना को जाता है। चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाइना के आधिपत्यवाद, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद पर लगाम लगाने के लिए और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए आज ये चारों देश साथ में आ रहे हैं। तो इसका जो एक विशेष महत्व है, और चाइना को ये स्पष्ट मैसेज दिया जा चुका है। चाइना इससे तिरमिलाया हुआ भी दिखाई देता है। चाइना की तरफ से जो अभी हाल के बयान आए हैं
वो लगातार क्वाड की आलोचना कर रहे हैं और एक कोल्ड वॉर माइंडसेट बता रहे हैं वगैरह वगैरह, जो चाइना जो बातें कर रहा है। लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है गौहर साहब कि ये जो चाइना का जो विस्तारवाद, उसका अवसरवाद, उसका उपनिवेशवाद, उसका आधिपत्यवाद, उस पर लगाम लगाने के लिए आज विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो आगे आने वाले समय में अपने कोलैबोरेशन को और अधिक गहरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर संजीव श्रीवास्तव साहब ज्वाइन करने के लिए। और ये बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अभी देखना होगा कि जब मीटिंग शुरू होंगी उसके बाद स्टेटमेंट्स आएंगी, उस रिएक्शन को किस तरीके से दिया जाए। लेकिन सिर्फ यहां पर नहीं, यानी हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं इस पर बात हो रही है, बल्कि सरहद पार भी इस पर काफी ज्यादा डिबेट